हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, क्लास 10 साइंस चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट 2 जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट क्लासेस में जो हम लोग पढ़े थे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और इस पार्ट्स में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन the involvement of the two individual before a new generation can be created। तो इसमें क्या क्या बताया गया आपको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब अलग अलग, जैसे कि दो इंडिविजुअल, दो अलग बॉडीज़ का यूज़ होता है कि नया जनरेशन पैदा करने के लिए, मतलब न्यू बेबीज़ को जन्म करने पैदा करने के लिए। तो इसका डिफिनेशन अगर हमको बोला जाएगा तो क्या हम बोल सकते हैं कि दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है एक नया बच्चा पैदा करने के लिए, उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या है, वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस। अब हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या है? देखिए, इसमें बताया गया है एक सेल से जब दो सेल हमारा बनता है तो उसमें क्या होता है, डीएनए का कॉपी बनाया जाता है, और उसके बाद सेलुलर एपरेटस क्या होता है, जो इसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियास, ये सारे चीज़ होते हैं, उसको सेलुलर एपरेटस बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद डीएनए इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए क्या कॉपी हो जाता है। जैसे ही हमारा न्यू बॉडी सेल्स होता है उसका डीएनए कॉपी हो जाता है, और डीएनए जो कॉपी का मैकेनिज्म होता है वो कौन सा होता है? केमिकल मैकेनिज्म्स होता है, और उसका एक्यूरेट नहीं होता है। जो भी वो कॉपी होता है क्या होता है, वो एक्यूरेट नहीं होता है, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशंस हो जाता है, क्योंकि वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होता। देखिए यहाँ पे दिया है कैनॉट बी एक्यूरेट एब्सोल्युटली, और इसमें क्या होता है, वेरिएशंस होता है। ठीक है ना, इसमें देखिए दो इम्पोर्टेंट देखा था कि इवोल्यूशन में हेल्प करता है, ये इंश्योर होता है सर्वाइवल ऑफ द स्पेसीज, और बैक्टीरिया को जो एग्जांपल लेके हम लोग ने समझा था वो चाहिए कि अगर हमारा वेरिएशन होता है तो सर्वाइवल ऑफ द स्पेसीज होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि मोर एंड मोर वेरिएशंस टू बी जनरेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस हमको ज़रूरत होता है। लेकिन अब देखिए इसके आगे क्या बताया गया, जब भी हमारा व्हेन डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट, जिसमें बताया गया दे आर पीसेस इनकरेज जनरेशन वेरी स्लो प्रोसेस। जब हमारे अंदर जो डीएनए होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, तो ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं कर पाता है। तो हम इसमें देखते हैं कि वो कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्पीड अप कर पाएंगे। तो उसका एक उपाय है, जैसे इसमें दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होता है इन ए पॉपुलेशन, उसका अलग अलग जो वेरिएशंस होता है वो दोनों का डीएनए लेके उसको कंबाइन कर देंगे, उसको कंबाइन वेरिएशन दो इंडिविजुअल, तो उसका एक न्यू वेरिएशंस पैदा हो जाएगा। तो इसमें सेक्स जो है हमारा जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस सच इज द प्रोसेस कंबाइनिंग डिफरेंट बॉडीज। जब हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दो इंडिविजुअल का कंबाइन करेंगे, इसके वजह से एक नया डीएनए फॉर्म होगा, और उस डीएनए में जो फॉर्म होगा वो नया डीएनए फॉर्म होगा। तो जो ये क्वेश्चन था वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो जाता है कंपेयर टू एसेक्सुअल। तो इसमें वी कैन से दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस मोर वेरिएशन देन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। इतना समझ में आया आप लोग को? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका डिफरेंट यहाँ पे आपको बताया गया है देयर इज़ ए मेजर डिफ़िकल्टी। जैसे कि अगर हम दो इंडिविजुअल का डीएनए अगर हम कंबाइन करते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म का जो बच्चा जो एक पैदा होगा उसमें डबल हो जाएगा, क्योंकि इसका भी जितना डीएनए होगा इसका जो डीएनए होगा इसका जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1x और ये x हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, तो इसका डबल हो जाएगा। तो जो हमारा नया डीएनए है वो क्या कर जाएगा, वो सेलुलर एपरेटस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और वो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए देखिए उसमें जो प्रॉब्लम होगा उसमें कंट्रोल करने के लिए जैसे वन सॉल्यूशन ऑफ द मेनी मल्टी स्पेशल ऑर्गेनिज्म होता है। ऑर्गेनिज्म स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसमें हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स और हाफ ऑफ द डीएनए होते हैं नॉन कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बताए थे, जो पिछले क्लास में बताए थे कि सेल्स के अंदर आपका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो आपका क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर आपके होते हैं डीएनए। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है ह्यूमन बींग से जैसे हम ले लेते हैं तो इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जैसे अगर हम दो डीएनए हम लेके अगर उसको बनाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा,
इसका अगर आपका हाफ करेंगे 46 का कितना हो जाएगा 23, और इसका क्या हो जाएगा 23। तो जब हमारा 23 हाफ अमाउंट और हाफ अमाउंट बन के रहेगा तो इसका एज कम्पेयर टू कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो यही हमारे स्पेशल्स का होता है कि आधा आधा, इसमें आधा सेल एपरेटस होता है और आधा आधा डीएनए इसमें होता है। और इसको क्या बोला जाता है, देखिए दिस अचीव बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस, दस इसको जर्म सेल्स बोलते हैं। देखिए जर्म सेल्स का इसमें बहुत सारा नाम हो जाता है। कौन कौन सा नाम हो जाता है, एक जर्म सेल्स हो जाता है, दूसरा इसको हम लोग सेक्स सेल्स बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका अलग भी नाम है, गैमेट्स भी बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा नाम आ जाता है जर्म सेल का, तो इसको आप बहुत बार ये यूज़ होगा तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जर्म सेल का बार बार अलग अलग नाम भी होता है। अब आगे देखते हैं, इसमें जो हम लोग समझे हैं, जो आपको जो मैंने अभी एग्जांपल देके समझाया गया कि इसमें एक प्रॉब्लम्स आ रहा था कि बहुत सारा दो ऑर्गन्स का डीएनए कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी डिफिकल्ट जो आपको यहाँ बताया था वो डबल हो जाएगा। और जब वो डबल हो जाएगा तो जो हमारा सेलुलर एपोर्टस है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा। जो न्यू सेल्स जो होगा, वो न्यू जनरेशन होगा, वो मर जाएगा। तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन से वो क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। तो उसको या क्या कहते हैं, गैमेट्स बोलते हैं या जर्म सेल्स बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, आधे ही क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब हमारा जो अभी अभी मैं बताया इसको कंबाइन करके हमारा आपका हो जाएगा। तो जब भी ये दो जर्म सेल्स मिलके एक नया सेल्स बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। देखिए वो यहाँ पे दिया हुआ है, द जाइगोट टू ग्रो डेवलप्ड इनटू ऑर्गन्स व्हिच हैज ए हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो ये क्या करेगा, एक जाइगोट जो होगा वो डेवलप्ड होगा और नया ऑर्गेनिज्म में वो बदल जाएगा। अब देखिए इस जाइगोट को डेवलप करने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो इसमें बताएगा वन जर्म सेल इज लार्जर एंड कंटेन द फूड स्टोर। जो 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 बड़ा वाला होता है वो फूड स्टोर करता है, और जो दूसरा वाला हमारा जो छोटा वाला होता है मोनोटाइल होता है, मतलब वो मूव कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, मेल गैमेट्स बोलते हैं। और जो फूड हमारा स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं, फीमेल, ठीक है। समझ में आया। जो यहाँ पे अब गेमेट्स जो आया है, यहाँ पे वर्ड आपका आया है वो क्या आया है कि वो जर्म सेल्स उसका बोलते हैं। तो जो इसमें बड़ा होता है वो फूड वाला होता है, ये इसको कहते हैं फीमेल गेमेट्स। और जो स्मॉल होता है और मूव करता है उसको मेल गेमेट्स कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक में। तो यहाँ तक जो अभी तक हम लोग ने पढ़ा है उसको जल्दी से यहाँ पे हम लोग रीकैप करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं और एक नया जनरेशन पैदा करते हैं, ठीक है। इसका ज़रूरत क्या है हमें, इसका ज़रूरत ये है कि ज़्यादा वेरिएशन पैदा होगा तो दो इंडिविजुअल दोनों का वेरिएशन कंबाइन होकर एक नया फॉर्म करता है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस मोर वेरिएशन देन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है। और इसके बाद हमारा एक मेजर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जो आया था कि डीएनए का डबल ना हो जाए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होता है, उस और स्पेशल ऑर्गन से स्पेशल टाइम के जर्म्स होते हैं जो जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है। जर्म सेल्स में क्या होता है, हाफ हमारा डीएनए होता है और हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो दोनों कंबाइन करते हैं तो दोनों रीस्टोर हो जाता है। जो आपको एग्जाम्पल है 23 23 46 हो जाएगा। और जो जर्म्स मिल के बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग जाइगोट बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो जाइगोट होता है वो बन के रहेगा, वो नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप्ड हो जाएगा। अब हमारा जर्म सेल का टाइप देखे थे, एक फीमेल होता है और एक मेल जो होता है। फीमेल में क्या होता है, फूड स्टोर होता है, और मेल में क्या होता है, स्मॉल होता है और वो मूव कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे काम करते हैं, तो बात करेंगे हम। फ्लावर्स के 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टल, ठीक है। अब इसमें आपका दिखाएगा स्टेमल और जो पिस्टल होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर होते हैं, क्योंकि ये जर्म सेल्स होते हैं। इसमें जर्म सेल्स को क्या बोलते हैं, गैमेट्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, सेक्स सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्लावर्स में 2 टाइप्स के होते हैं। फ्लावर या तो यूनिसेक्सुअल हो सकता है और या तो बाइसेक्सुअल हो सकता है। तो इसमें क्या, पपाया या वाटरमेलन। जैसे अब देखिए यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, सिर्फ या तो एक ही कोई पार्ट होगा, ठीक है ना, या स्टेमन या पिस्टल बोलेंगे। अगर दोनों में से कोई एक पार्ट्स होगा तो उसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। अगर दोनों ये होगा तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। तो उसका एग्जांपल यहाँ पे देखिए गया, हिबिस्कस और मस्टर्ड दिया गया, ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल यहाँ पे क्लियर हुआ।
अब आगे यहाँ देखिए कि स्टेमिन और पिस्टल क्या होता है, हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसमें आपको बताना कौन, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट दो होगा, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। तो इसमें देखिए, इसमें दिखा हुआ है स्टेमिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो गया, स्टेमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ बताया गया एंड इट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। तो स्टेमिन अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो क्या है, ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे होता है। ठीक है ना, ये रिप्रोड्यूस करता है, क्या करता है, पोलन ग्रेन्स रिप्रोड्यूस करता है। स्टेमिन क्या, स्टेमिन देखिए यहाँ पे बताया गया दो चीज़ से मिल के बना हुआ है। ये जो ऊपर वाला है ये देखिए आपको एंथर बोलते हैं, और जो ये ट्यूब होते हैं उसको फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका आगे देखते हैं। इसमें देखिए पिस्टिल का भी देखिए यहाँ पे पार्ट्स आपको बताया गया कि 3 पार्ट्स यहाँ पे बताया गया है, 3 पार्ट से बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये 3 पार्ट्स, पिस्टल इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द फ्लावर, सेंटर में रहता है, इट इज़ मेड ऑफ 3 पार्ट्स। अब ये 3 पार्ट से बना हुआ है। क्या क्या तीनों पार्ट्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए तीनों पार्ट से बनाया गया, ओवरी दिया हुआ है, इच ओवल्स एज एग सेल्स, ओवल्स। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए उसमें आपको यहाँ पे जो यहाँ बनाया गया है स्टिग्मा, स्टाइल से उस चीज़ का यहाँ पे स्टिग्मा का नीचे फिगर्स आपको बना के दिया गया है, ये गेमेट्स ऑफ द पॉलिनेशन इन द स्टिग्मा। ठीक है, इस चीज़ का यहाँ देखिए ओवरी होता है, ये पोलन ट्यूब्स होता है, ये मेल गम सेल्स होता है, ये स्टिग्मा होता है, ये फीमेल जर्म सेल्स होता है। ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ देखिए फिगर्स में एकदम डिटेल आपको दिया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब ये मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स मिलेंगे तो जाके यहाँ पे गेमेट्स बनाएंगे। तो देखिए द ओवरी कंटेन ओवल्स एंड ईच ओवल सेल द मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस बाय द पोलन ग्रेन्स फ्यूजेस विद द फीमेल गेमेट्स प्रेजेंट इन द ओवल। देखिए ओवल में जो फीमेल गेमेट्स होते हैं, मतलब यहाँ जो बताया मेल जर्म्स और फीमेल गेम्स जब एक साथ फ्यूज़न करेंगे तो वो जाके ओविल बनाएंगे। ठीक है, ओविल में जो प्रेजेंट होते हैं, दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल्स ऑफ फर्टाइज गिव्स अप ए जाइगोट। और ये दोनों जब फ्यूज़ हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट्स बनाएंगे, और ये जो जाइगोट्स आगे चल के क्या बन जाएगा, न्यू प्लांट्स बन जाएगा। एक टर्म हमको समझना होगा, पोलिनेशन क्या होता है। द ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज ए पोलिनेशन। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में आपको बताया जाए, जो एंथर है, अगर पोलिनेशन का ये जो प्रोसेस होगा, ट्रांसफ़र होगा, उसको यहाँ पे हम क्या कहेंगे, पोलिनेशंस कहेंगे। ठीक है, इसमें देखिए इसमें अब 2 टाइप्स के पोलिनेशंस होते हैं, जो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि सेल्फ पोलिनेशंस और क्रॉस पोलिनेशंस होता है। ठीक है, 2 टाइप्स के पोलिनेशंस होते हैं, यहाँ सेल्फ पोलिनेशंस होता है। ठीक है, तब उसका क्या हो जाता है, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। इसी प्रोसेस को ये 2 टाइप्स के जो हमारे किताब में जो दिखाए हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशंस होता है और क्रॉस पोलिनेशंस होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, इसमें देखिए पढ़ के देखिए, इफ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ऑकर्स इन द सेम फ्लावर, अगर एक ही फ्लावर्स में वो ट्रांसफ़र होता है तो उसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, अदर हैंड इफ द पोलन इज ट्रांसफर फ्रॉम द वन फ्लावर टू द अनदर, इट इज़ नोन एज द क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कि एक ही पेड़ में, जैसे हमारा जो अभी हम इसके पहले बताए थे यूनिसेक्सुअल था, एक ही पेड़ में एक ही पेड़ से ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन होता है। और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, एक दूसरे फ्लावर से एक दूसरे फ्लावर में जब वो ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आपको उसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। दिस ट्रांसफर्स ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर इज अचीव बाय द एजेंट लाइक विंड्स, वाटर एंड एनिमल्स। अब वो जो हमारा क्रॉस पोलिनेशन से होता है वो कैसे होता है, अब ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पे कैसे ट्रांसफ़र हुआ है। ऐसा क्या होता है कि जब बहुत सारे एजेंट्स इसमें आपको यहाँ बताया गया है, जो कि विंड से उड़ के आ सकता है। ठीक है, विंड्स होता है, वाटर होता है और एनिमल्स से, ये सारे चीज़, ये एक मीडिएटर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जो ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसी को देखिए यहाँ पे नाम दिया गया एजेंट्स। ठीक है, एजेंट्स से हमारा हेल्प करता है विंड, वाटर और एनिमल्स की वन प्लेसेस टू अनदर प्लेस पे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अगर पोलिनेशन लैंड हो गया स्टिग्मा तक तो कहाँ तक पहुँचना होगा, फीमेल जर्म सेल्स तक पहुँचना होगा, क्योंकि तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, विच आर इन द ओवरी, और वो कहाँ पे है, ओवरी में है। ठीक है,
यहाँ देखिए फिगर में आपको बता देता है। अब यहाँ से उसका एंथर तक पहुँच गया, एंथर स्टिग्मा। तो दूसरा हमारा क्या है, जो यहाँ पे ओवरी तक आता है और ये पोलन यहाँ से लेके इसको यहाँ तक आता है। तो इसका फुल डायग्राम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना। तो इसके बाद इसमें देखिए क्या होता है, इसमें एक्सप्लेन किया गया। फॉर दिस द ट्यूब ग्रोस आउट ऑफ द पोलन ग्रेन एंड ट्रेवल्स टू द स्टाइल टू रीच द। अब यहाँ पोलन ग्रेन से देखिए एक यहाँ ट्यूब निकला हुआ है और वो कहाँ जाके मिल रहा है, वो फीमेल गेमेल जेम से, मतलब ओवरी में जाके वो मिल जाता है, ठीक है। जब एक बार वो ओवरी से कनेक्टेड हो जाएगा तो जो इसका पोलन ग्रेन्स होता है वो डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र होके एक सेल से जाके फ्यूज़ हो जाता है और यहाँ पे जाके वो फर्टिलाइजेशन, जब वो एक बार फर्टिलाइज हो जाता है तो देखिए उसके बाद क्या होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड्स इन सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एवरी विद एन ओविल। जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉय करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो एम्ब्रॉय होगा ये आगे चल के बेबी प्लांट्स बन जाएगा। द ओविल डेवलप्स ए टफ कोट एंड इज कैजुअली कन्वर्टेड इनटू, देखिए कन्वर्टेड इनटू ए सीड्स, ये सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इसको क्या होता है, जो छोटे वाले पार्ट इसको ओविल कहते हैं और ये जो छोटे छोटे वाले पार्ट्स हैं ये एग सेल्स है, जो फीमेल सेल्स होते हैं। जब यहाँ से आके एक बार पोलन यहाँ पे मिल जाता है तो वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जब ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब ये ओव्यूल है, जो ये ओवल है ये क्या हो जाता है, ये सीड्स का कवर बन जाता है जो अंदर का बेबी प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखेगा, ठीक है। इसके आगे देखिए क्या लिखा, द ओव्यूल डेवलप्स एंड थ्रू कन्वर्टेड इनटू ग्रेजुअल, जो सीड्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी ग्रो रैपिडली एंड राइप टू द फ्रूट्स। अब ये जल्दी जल्दी रैपिडली ग्रो होता है और वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। Meanwhile, the petals, styles and the stigma are survival all and fall off. जो बाकी जो फ्लावर्स के पार्ट्स होते हैं वो सारे चीज़ इसमें आपको बताया गया। पेटल्स, स्पेल्स, स्टिग्मा, स्टाइल्स, सिल्वर्स, ये सब ख़त्म सूख जाते हैं और ये गिर जाते हैं, ठीक है। जैसे आप फूल पे देखते हैं कि जैसे फूल फूलता है उसके बाद वो मुरझा के नीचे गिर जाते हैं। ये सारा चीज़ देखिए इस फिगर में आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। ये स्टेमन दिया है, पेटल्स दिया है, सेपल्स दिया है, पिस्टल दिया है, स्टिग्मा दिया है, स्टाइल दिया है, ठीक है। अब देखिए हमारा पेटल्स और सेपल्स का काम हमारा क्या होता है। देखिए जब वो हमारा जो बर्ड्स होते हैं मतलब छोटा होता है, ये जो हमारा सेपल्स होता है ये हमारा प्रोटेक्ट करता है। देखिए देखेंगे ग्रिप्स ग्रीन ग्रीन उसके ऊपर चिपका रहता है, जब वो फूलेगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो पेटल्स क्या होता है, उसके बाद पेटल्स देखिए कलरफुल होता है, इसीलिए क्या करता है ये सभी को अट्रैक्ट करता है। जैसे रंगीन फूल होते हैं तो आप खुद भी अट्रैक्ट होते हैं और ये इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट्स आए और इसमें पॉलिनेशन का मतलब हेल्प करते हैं। ओके, समझ में आए। दोनों का वर्क आपको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आगे इसमें देखिए कुछ लिखा हुआ है, द सीड्स कंटेन द फ्यूचर प्लांट्स और एम्ब्रायो इज डेवलप्ड इनटू द सीडलिंग अंडर विच अप्रोप्रिएट कंडीशंस, दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन क्या होते हैं, इसी सीड्स के अंदर जर्मिनेशन होता है वो एम्ब्रायो बोलते हैं और यही आगे चल के क्या बोलता है पौधे में कन्वर्ट हो जाते हैं, अप्रोप्रिएट कंडीशन उसको मिला था और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। जर्मिनेशन क्या कहते हैं, जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ द सीड डेवलपिंग इनटू ए न्यू प्लांट्स। तो वो सीड से नया प्लांट्स में जर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक जर्मिनेशन का डायग्राम बना हुआ है ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, ये एक चना बना दिया गया ग्राम ग्राम, जिसको चार, इसको दो पार्ट्स में, ये क्वाड्रिलेटरंस है, ये क्वाड्रिलेटरंस होता है। ये जो होता है ये जो छोटा वाला है बीच में जो है ये बेबी प्लांट्स होता है। जो ऊपर वाले पार्ट्स बोलते हैं इसको शूट्स और नीचे वाले पार्ट्स को आपको रूट्स बोलते हैं। देखिए इसमें आपको दिखाया गया है, समझ में आया। इसमें ये आगे चल के देखिए ऐसे बन जाता है, ठीक है। यही था, ये सारा चीज़ जो है हमारा प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये चीज़ इसमें एक्सप्लेन किया गया। समझ में आया यहाँ तक। ये आपको डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका अगर एग्जाम में पूछा जाएगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस ऑफ द फ्लावर तो आपको ये ड्राइंग बनाना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑफ स्टिग्मा तो आपको ये फिगर आपको बनाना पड़ेगी। अक्सर पूछ देते हैं एग्जाम में, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर सिर्फ पूछा जाएगा जर्मिनेशन तो आप ये चीज़ बना लीजिएगा, ठीक है। क्या था, फर्टिलाइजेशन इसमें फ्लावर्स में था। अब हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन इज ह्यूमन बींग्स में। अब इसमें क्या होता है,
ह्यूमन बींग्स यूज ए सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे जैसे हम लोग अपना बॉडी ग्रोथ होता है, ऐसे नो दैट आवर बॉडी चेंजेस एंड बिकम ओल्डर। जैसे जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे बॉडीज़ में चेंजेस होते जाते हैं। देखिए जैसे कि वी एक्वायर से टीथ व्हीलर्स, जैसे हम बढ़ते हैं तो हमारे जो दूध के दांत होते हैं वो झड़ जाते हैं और नया जन्म जा जाता है। बाकी अदर्स हमारा जो चेंजेस है, जो अर्ली टीनेज में भी हमारा चेंजेस हो जाते हैं, इसमें न्यू सेट्स ऑफ चेंजेस हो जाते हैं। इसमें देखिए, अब इसमें बताते हैं। अब बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब इसमें देखिए, सम ऑफ दिस चेंजेस आर कॉमन बोथ साइड, गर्ल्स और बॉयज़ में दोनों में चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखने आते हैं। अब बॉयज़ और गर्ल्स में जो चीज़ चेंजेस होते हैं वो जो सेम होते हैं। इसमें देखिए, वी बिगिन्स टू नोटिस ए थिक हेयर्स इन द न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया बिटवीन द थाइस। जो हमारा आर्मपिट्स होता है, जो हमारा कांख बोलते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो हमारे आर्म्स के नीचे होते हैं, उसमें भी बाल्स होते हैं, और हमारे थाई के बीच में जो होता है उसमें बाल स्टार्ट हो जाते हैं जमना। विच कैन ऑल्सो भी डार्कर इन कलर, उसका जो कलर हो जाता है वो डार्क हो जाता है। ठीक है, पहला चेंज है ये। ठीक है, दूसरा चेंज हमारा क्या है, थिनर हेयर्स कैन बी ऑल्सो अपेयर। यहाँ पे थिनर हेयर्स कैन ऑल्सो बी अपेयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स, आर्म्स और लेग्स पे ग्रो करना स्टार्ट कर, एज वेल इन द फेस, चेहरे पर भी हमारा स्टार्ट हो जाता है। ये दूसरा चेंजेस होता है। जो तीसरा क्या है, द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम ऑयली एंड माइट बिगन टू डेवलप पिंपल्स, और स्किन से हमारा क्या हो जाता है, वो ऑयली हो जाता है और पिंपल्स स्टार्ट हो जाता है। चौथा चेंज क्या होता है, जो कॉन्शियस हो जाते हैं एंड अवेयर ऑफ बोथ द बॉडीज़, एक दूसरे का बॉडीज़ को देखते हैं तो हम लोग कुछ और तरीके से देखना स्टार्ट हो जाते हैं। ये चार तरीके का जो डेवलप्ड होता है वो बॉयज़ और गर्ल्स में चेंजेस होते हैं, मतलब सेम सिमिलर हैं, बॉयज़ और गर्ल्स में दोनों में सिमिलर हैं। अब देखिए, अब कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स में अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। और दे आर ऑल्सो चेंज टेकिंग प्लेस, दे आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक, गर्ल्स में क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है, ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, जो ब्रेस्ट साइज होता है वो बढ़ने लगता है। दूसरा क्या है, जो स्किन्स ऑफ द निपल्स एंड द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट क्या हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, जो ब्रेस्ट के ऊपर जो निपल्स होते हैं वो डार्क हो जाते हैं। और तीसरा क्या होता है, गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट अराउंड द टाइम, मेंस्ट्रुएशन उनका स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन का डिटेल हम आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, ये 3 चेंजेस होते हैं गर्ल्स में। ठीक है, अब आगे बॉयज़ में भी देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें होते हैं। देखिए इसमें बताया गया, बॉयज़ बिगिन टू हैव ए न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, उनका जो थिक हेयर ग्रो हो जाते हैं चेहरे पे, दाढ़ी मूछ निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, बॉयज़ बिगिन टू क्रेक, बॉयज़ जो हो जाता है वो मोटा हो जाता है, जो कर्कश टाइप में हो जाता है। और तीसरा क्या हो जाता है, जो पेनिस है वो कंटिन्यूसली बिकम इन लार्ज एंड इरेक्ट, जैसे वो बड़ा हो जाता है और इरेक्ट स्टैंड हो जाता है। ठीक है, इरेक्ट मतलब खड़ा होना होता है। तो कभी आइदर इन द डे ड्रीम्स और एट ए नाइट, कभी कभी डे ड्रीम्स में सपना अपना देखते हैं या रातों में भी वो क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। और कब होता है, वो ओकेजनली होता है। ठीक है, कभी कभी वो होता है। ये 3 चेंजेस जो होते हैं वो बॉयज़ में होते हैं, और ऊपर जो मेंशन किए वो 3 चेंजेस होते हैं वो गर्ल्स में होते हैं। और ऊपर जो आपको मैंने बताया था 4 चेंजेस, वो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स में होता है। और ये जो सारे चेंजेस होते हैं ना, वो बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अचानक हो जाएगा। ये देखिए, ऑल प्लस स्लोली, और ये हर लड़के लड़की में होता है, और एक टाइम पे नहीं होता है, किसी किसी में हो जाता है कि कम, इधर उधर भी टाइमिंग चेंजेस होते रहते हैं, किसी के 10 साल पे, किसी के 13 साल के, किसी के 12 साल पे, ऐसा होता है। ये स्लो प्रोसेस होता है। जैसे आप नॉर्मली देखेंगे, अगर बॉयज़ में देखते हैं कि अगर हमारा दाढ़ी आ रहा है तो जैसे नॉर्मल स्टार्ट होते हैं तो स्लो प्रोसेस में होते हैं, पहले थोड़ा आया, उसके बाद ज़्यादा आया, उसके बाद वो पूरा घना हो जाता है। ठीक है, तो ऑन स्पॉट से नहीं होगा, स्लो प्रोसेस इसमें होते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया, देखिए जैसे टेक्स प्लेस, वेरी स्लो प्रोसेस होता है, और ये एक टाइम दैट डू नॉट हैपन ऑल द प्लेस नहीं होता है, और ये एक बार में ये कंप्लीट नहीं होता है, कंप्लीट क्विकली आइदर। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाता है इसमें, यहाँ पर वाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ दिस एज, आपका ये चेंजेस कब हो रहा है, जब हो रहा है तो क्या बताता है, सेक्सुअल बॉडी आपका जो एज होता है वो सेक्स मैच्योरेशन क्या स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा जो स्टार्टिंग्स का होते हैं 1 से लेके 10 साल तक, तो वो क्या होता है, हमारा बॉडी जो होता है वो डेवलप्ड होता है। लेकिन जब 10 साल के बाद हो जाता है, बॉडी का टिश्यूज वो डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस समय
उसमें देखिए बताया जो होता है रिप्रोडक्शन वो क्या होता है, बॉडी का मेच्योरिटी चीज़ों को स्टार्ट करता है। वाई डेट इस मेजोरिटी प्रियोरिटीज को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी का हम डिफिनेशन हम क्या कर सकते हैं, प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग विच इमेच्योरिटी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल मेच्योर एंड बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। ठीक है, इसका मेच्योर हो जाता है और रिप्रोड्यूसिंग के लिए कैपेबल हो जाते हैं, इसको हम प्यूबर्टी का डिफिनेशन कहते हैं। ये कब स्टार्ट होता है, ऑन एन अप्रॉक्स 10 to 12 ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए अब इसके आगे देखते हैं। देखिए प्यूबर्टी का सिंपल्स जो हमारा जो चेंजेस उसके ऊपर आपको बताया गया वो सारे प्यूबर्टीज के सिंपल्स होते हैं, ये सारे स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा आ जाता है जो कॉमन चीज़ें अभी हम लोग जो पढ़े हैं कि बॉयज़ गर्ल्स में क्या क्या कॉमन होते हैं, गर्ल्स में क्या चेंजेस होते हैं, बॉयज़ में क्या चेंजेस होते हैं। प्यूबर्टी का मैंने अभी आपको डिफिनेशन बताया है। देखिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो सेक्सुअल मोड में क्या होता है, दो जम्स, वी मस्ट रिमेंबर द सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन मीन्स दैट जर्म सेल्स इंडिविजुअल हैव ए जॉइन टुगेदर, दो एक साथ मिलते हैं तब हमारा जर्मिनेशंस मतलब सेक्सुअल्स जो होते हैं न्यू बोर्न बेबीज करते हैं। दिस कैन हैपन द एक्सटर्नली रिलीज जर्म सेल्स फ्रॉम द बॉडीज टू द इंडिविजुअल एंड हैपन्स इन द फ्लावरिंग प्लांट। ऐसा क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, जो अभी आप इसके ऊपर बताएं, जो एक्सटर्नल रिलीज करके दो जर्म सेल्स मीट करके बाहर एक्सटर्नली होता है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। और दूसरा क्या होता है, और इट कैन हैपन बाय द इंडिविजुअल जॉइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर एंड इंटरनल ट्रांसफर ऑफ द जर्म सेल्स फ्यूजन। देखिए एंड इट्स हैपन इन द एनिमल्स। इसमें क्या होता है कि जो जो जर्म सेल्स होते हैं वो बॉडी को एग्जैक्ट अपने आप पास में ज्वाइन कर लेते हैं और उसको फ्यूज़न करते हैं और उसका न्यू बेबीज करते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में सेक्स करते हैं, और ये ज़्यादातर एनिमल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें इफ़ एनिमल्स आर पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मेटिंग, इसको इस वर्ड्स को क्या बोलते हैं, मेटिंग। जब सेक्स करते हैं उस चीज़ को मेटिंग्स कहते हैं। अब देखिए ऑन द अदर हैंड द एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ द जर्म सेल्स बिटवीन टू पीपल नीड स्पेशल ऑर्गन्स फ्रॉम द सेक्सुअल ओके। तो हमारा जो जर्म सेल्स मिलने के लिए क्या होता है, उसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स की ज़रूरत होता है और उसी को सेक्सुअल एक्ट कहते हैं। सच एज द पेनिस वेयर इट इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट। ऐसा मतलब जो हमारा जर्म सेल्स को कंबाइन करने के लिए हमारा क्या जो स्पेशल ऑर्गन्स का होता है वो पेनिस होता है जो इरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे देखिए आप लोग को फोटोज़ में दिखाया गया है। ठीक है, इसमें जो स्पेशल ऑर्गन होता है वो हमारा चीज़ उसको पेनिस जिसको कहते हैं, इसको डायग्राम में आप इसको इस ऑर्गन्स को आपको पेनिस बोलते हैं। ठीक है ना, देखिए जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल्स के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। पहला जो होता है जो मेल साइड में जो पेनिस होना है वो क्या, पेनिस व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट, वो जो पेनिस होना चाहिए वो खड़ा होना चाहिए। ठीक है, और द इन मेमल्स सच एज ह्यूमन्स द बेबी इज कैरीड आउट द बॉडीज। फीमेल साइड में क्या होता है, जो उनका बेबी कैरी होना चीज़ होता है वो लंबे समय तक बेबी को कैरी करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, और जब वो बड़ा हो जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी तैयार होना चाहिए। A female reproductive organs and the breast will not be to mature accommodation their possibility। तो जैसे ही वो बेबी पैदा हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा, और उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग, जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो दो ऑर्गन्स है ये हमारा फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए, और ये दोनों क्या होना चाहिए, मेच्योर्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ जर्मसेस हो जाना चाहिए। ठीक है, ये अब समझ में आया। अब देखिए इसके आगे हम डिटेल में समझेंगे तो क्या हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या क्या मिलके बनता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम यहाँ पर बढ़ेंगे। अब देखिए इसमें जो बोला गया उसके बारे में हम पढ़ाया जाएगा। द मेल रिप्रोडक्टिव कंसिस्ट ऑफ ए पोर्सन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स एंड अदर पोर्सन दैट डिलीवरी द जर्म सेल्स ऑफ द। इसमें आपको बताया गया है कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स होता है। कंसिस्ट ऑफ पोर्सन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स, जो एक होता है जो जर्म सेल प्रोड्यूस करता है, और दूसरा जो होता है डिलीवर करता है जर्म सेल्स को। ठीक है, वो हमारा फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ होता है।
द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और द स्पर्म टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। हमारा जो जर्म सेल्स होता है वो कहाँ पे होता है, वो टेस्टिस में होता है। जो ये देखिए हमारा जो टेस्टिस है उसमें आपको डायग्राम में बताया गया, इसमें जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। These are located outside the abdominal cavity in the stomach because sperm cells require a lower temperature than the normal body temperature। अब देखिए जो हमारा टेस्टिस होता है वो हमारा बॉडीज के इस एब्डोमल मतलब पेट के बाहर मतलब शरीर के बाहर क्यों बना रहता है, क्योंकि इसमें जो बताया है कि स्पर्म बनाने के लिए जो हमारा बॉडीज होता है उसको लिटिल लेस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए, लोअर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए जो नॉर्मल बॉडी से, नॉर्मल बॉडी से कम थोड़ा टेम्परेचर चाहिए उसको। ठीक है, अब इसमें देखिए वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ द टेस्टिस इन द सेक्रेटिंग ऑफ द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इन द प्रीवियस चैप्टर। जो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ाया गया है, ये हमारा जो टेस्टिस है उसको क्या प्रोवाइड कराता है, हार्मोन्स प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है वो, टेस्टिस्टोन्स। देखिए यहाँ पे आपको लिखाया गया सेक्शंस ऑफ द हार्मोन्स। और यही जो हमारा टेस्टिस्टोन्स होता है, हार्मोन्स होता है, जो प्यूबर्टी के टाइम में हमारे सेल में जो चेंजेस होता है, जैसे बॉयज़ में जो चेंजेस होता है, फेशियल आना, बॉयज़ का क्रैक होना, काँख के साइड में जो बाल जमा, जांघों के बीच में जो बाल आना, ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन लेके आता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कौन रिलीज करता है, वो टेस्टिस होता है। ठीक है, टेस्टिस का दो काम हमारा क्या होता है, पहला काम क्या होता है, मेल गैमेट्स को स्पर्म बॉर्न को रिलीज करता है, और दूसरा काम क्या होता है, सेक्शंस ऑफ द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ओके, नेक्स्ट हमारा आगे क्या है, देखिए अब एक बार जब हमारा स्पर्म बन गया, जो ये जो वास डिफरेंस है ये कलेक्ट करता है और ये ट्यूब बनाता है। यहाँ पे देखिए आपको बनाया है कि वो ट्रांसफ़र करता है, यहाँ से ले जाके यहाँ पे, ये आपको ले जाके देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा कि दो चीज़ यहाँ पे है, पोस्टर ग्लैंड है, ये एक ही हमारा जो एक ही पाइप है वो हमारा जाता है, जो टॉयलेट करने का भी रास्ता होता है, स्पर्म करने का भी रास्ता है, वो सेम होता है जो इसमें अभी बताया गया है। देखिए द स्पर्म फॉर्म आर डिलीवर थ्रू द वास डिफरेंस विद अ यूनिट विद अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनल ब्लैडर। जो यूरिनल ब्लैडर होता है, ये ऊपर देखिए यूरिनल ब्लैडर होता है, ये इसमें एक जो पाइप बना के जाता है, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखिए द यूरेथ्रा दस फॉर्म्स ए कॉमन पैसेज फॉर द, देखिए कॉमन पैसेज होता है स्पर्म्स का भी और यूरिनल का भी। Along the path of the vas difference, bladders like the postals and the seminal bases and their secretions so that the sperms are now in the liquid fluid which makes them transfer easier in these sperms। देखिए जब ये यहाँ से ट्रांसफ़र होता है तो ये जो हमारा ग्लैंड्स होते हैं ये हमारा क्या करता है, फ्यूज प्रोड्यूस करता है, जो हमारा स्पर्म्स होता है वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, जिसको ट्रांसफ़र होने में बहुत थोड़ा सा आसानी हो जाता है। ठीक है, ये जो गोला वाला ऑर्गन्स है पोस्टल ग्लैंड्स होता है, जो दूसरा वाला ऑर्गन्स है वो उसका वेसिकल ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरा वाला ये कॉपर्स ग्लैंड्स होते हैं। जो ये तीनों ग्लैंड्स मिलके वो एक रस बन करते हैं, और रस की वजह से क्या हो जाता है, वो लिक्विड हो जाता है और वो फ्लूइड में हो जाता है, जिसको ट्रांसफ़र होने में ईजी हो जाता है। नंबर 2 में जो होता है उसका, उसमें रस में जो न्यूट्रिएंट्स होता है, मतलब जो फूड होता है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। यहाँ तक समझ में। फिर अभी देखिए इसके आगे जो हमारा है, ठीक, among the part of the vas vasa glands and postal and seminal and their secretion so that the sperms are now fluid में जो अब बदल जाता है, makes the transfer easy in the fluids, वो ट्रांसफ़र को ईजी कर देता है। और ऑल्सो प्रोवाइड जो न्यूट्रिएंट्स आपको मैं बताया उसमें फूड रहता है, वो न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड कराता है। द स्पर्म्स आर टीनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक्स मटेरियल्स एंड लॉन्ग टेल दैट हेल्प देम टू मूव टूवर्ड्स। और इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो कैसा होता है, उसके पीछे एक लॉन्ग टेल्स होता है। ठीक है, इस टाइप का लॉन्ग टेल्स होता है जो उसको फ्लो करने में, मतलब आगे बढ़ने में वो हेल्प करता है। जो अभी तक समझाया वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ठीक है, पहले देखिए हम फिगर में थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर बुक्स में क्या लिखा है वो आपको बता दिया जाएगा। ये हमारा जो डायग्राम से हमारा ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का डायग्राम है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ मेल में जो टेस्टिस था, यहाँ गर्ल्स में क्या होता है, मेल में क्या होता है, ओवरी होता है। इस ओवरी का काम क्या होता है, फीमेल ओवरी बनाना। फीमेल गैमेट्स का क्या नाम होता है, एग होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एग्स बोलते हैं।
इसको एक्स बोल सकते हैं, या फीमेल जर्म सेल्स बोल सकते हैं, या फीमेल सेक्स सेल्स बोल सकते हैं, या फीमेल गैमेट्स बोल सकते हैं, या इसको हम लोग ओवम भी बोल सकते हैं। ठीक है, और समझ में आया यहाँ तक। अब इसके आगे देखिए, ये इस जितना भी आपको नाम बताया ये सारा एक ही नाम है इस एक्स का। ये बहुत सारे जगह पर यूज़ भी होता है। एक फंक्शन इसका क्या है, रिलीजेस ऑफ फीमेल गैमेट्स, जो एक का रिलीज़ करता है। ठीक है, दूसरा फंक्शन हमारा क्या है, ये एक हार्मोन्स बनाता है, जैसे एक टेस्टिस एक हार्मोन बनाता है टेस्टिस्टेरोन्स, वैसे ही ओवेरी एक हार्मोन्स बनाता है एस्ट्रोजन्स। क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रोजन। ये क्या करता है, ऑस्ट्रोजन्स क्या होता है, ये गर्ल्स में चेंजेस आते हैं, बीट्स ब्रेड्स का बढ़ना होता है। ठीक है, ये सारे जो चेंजेस होते हैं गर्ल्स में, वो सारे चेंजेस ऑस्ट्रोजन्स लाते हैं। निपल्स का जो डार्क कलर्स हो जाता है, आर्म पिट्स में जो बाल आ जाते हैं, जो थाई के बीच में बाल आ जाते हैं, ये सारा चीज़ एस्ट्रोजन्स के चेंजेस की वजह से होता है। समझ में। अब जब इसमें देखिए, जब भी ये बर्थ होता है, जब भी गर्ल्स का बर्थ होता है, तो ओवरी में क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ एग्स होते हैं, लेकिन वो अभी इमेच्योर्ड होते हैं। जैसे ही वो जैसे ही वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, मतलब बढ़ते हैं, मेच्योर होते हैं, तो ये जो एग्स होते हैं वो डेवलप्ड हो जाते हैं, और वो हर एक महीने क्या होता है, एक एक एग्स उसका मेच्योर हो जाते हैं। जब वो 12-13 साल के गर्ल्स होते हैं, वो बढ़ने लगते हैं, तो हर एक महीने क्या होता है, एक यहाँ पे एग्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्स रिलीज हो जाता है, वो क्या करता है, वो एक फेलोपियन ट्यूब्स में और ओविडक्ट ट्यूब्स में कलेक्ट करके उसको क्या करते हैं, वो इस पोर्शन में लेके आते हैं। अब इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ये यूटेरस बोलते हैं। ठीक है ना, जो जिसमें बेबी हमारा यहाँ पे बंद होता है। ठीक है, तो एग्जाम में बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब्स का काम क्या होता है, तो ये क्या करता है, एग्स को ट्रांसफ़र करता है ओवरी से लेके ये यूटेरस के बीच में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए, इसको जो कोख बोलते हैं ना हिंदी में, उसी को बोलते हैं। अब देखिए, ये जो यूटेरस होता है ना, कहाँ ओपन, वजाइने में ओपनिंग हो जाता है। ठीक है, और ये जो ओपनिंग हमारा है ना, वो उसको कर्विस होते हैं। अब ये जो वजाइना होता है, इसमें क्या होता है, जो मेल का पेनिस होता है वो एंटर करता है और इसमें स्पर्म एंटर होता है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें स्पर्म्स ट्रेवल करते हैं और यहाँ आके मिल जाता है, और जो गर्ल्स का होता है वो यहाँ से आके यहाँ पे मिलके यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन हो जाता है। मेल का स्पर्म यहाँ आता है और फीमेल का यहाँ आता है, और दोनों आके फ्यूज़ हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जो जाइगोट आपको मैंने बताया था, जाइगोट क्या होता है, यहाँ पे तुरंत डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है और ये एम्ब्रायो बनना स्टार्ट हो जाता है। अब उसके बाद जो इम्बरस यहाँ से आके यूटेरस का वॉल पे आके चिपक जाता है, जो रेड कलर का जो होता है ना, उसी पर जाके चिपक जाता है। ठीक है ना, और यहीं पे जो हमारा बेबी है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देखते हैं आगे हम लोग बुक्स में क्या लिखा है, थोड़ा यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। ये देखिए, द फीमेल जर्म सेल्स और द एग्स आर मेड इन द ओवरीज। जो एग्स होता है वो कहाँ पे बनता है, ओवरीज में बनता है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स। एक काम क्या होता है, ओवरी को बनाता है, और दूसरा काम क्या होता है, ये सेक्रेशंस ऑफ द फीमेल्स हार्मोन को भी रिलीज करने में हेल्प करता है। और कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन्स, जो आपको नाम मैंने बताया वो याद रखिएगा। अब देखिए, एस्ट्रोजन का काम क्या हो जाता है, प्यूबर्टी के टाइम में वो चेंजेस का हेल्प करता है। अब देखिए, यहीं पे जो मैं बताया था, व्हेन ए गर्ल्स बोर्न एट द ओवरीज ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, जब लड़की पैदा होता है तो इमेच्योर बहुत सारे एग्स, उसमें थाउजेंड्स ऑफ एग्स होता है। जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है वो मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, और हर एक महीना एक एग्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है, और एक रिलीज, उसमें से एक रिलीज कर देता है। अब एक को वो कैरी करता है फ्रॉम ओवरी टू द वोम को जो यूटेरस जो बोलते हैं, आपको जो बताया था। और कैसे कैरी होता है, थ्रू ए थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब्स के थ्रू वो एग को कैरी करता है। ठीक है, टू ओविडक्ट यूनिट्स इनटू एक साथ मिलके, जो दो होता है इलेक्ट्रिक साइड मिलके, जो इलेक्ट्रिक साइड मिलके वो निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे दो फेलोपियन ट्यूब्स होता है, ये एक और ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यूटेरस बोलते हैं, जो हिंदी में आपको बोला जाता है कोक। ठीक है, देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं, द यूटेरस ओपन इनटू द वजाइना थ्रू द कर्विक्स। ये कहाँ जाएगा, वर्जाइना में जाकर ओपन होता है, और ओपनिंग को क्या बोलते हैं, कर्विक्स बोलते हैं। ठीक है,
अब देखिए इसके आगे क्या है, द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइनल पासेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्सेस। जैसे ही देखिए यहाँ पे जो स्पर्म एंटर्स थ्रू द वजाइनल पासेज से स्पर्म एंटर्स करता है और वहाँ पे इंटरकोर्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब हमारा सेक्स होता है तो उस समय हमारा जो ये देखिए इसमें यहाँ से हमारा जो पेनिस होता है इसका एंटर होता है और वो जाके वेजाइना में एंटर होता है और उसका जो स्पर्म्स होता है यहाँ पे जाके वो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है ना, ठीक समझ में। इसमें देखिए आगे क्या लिखा, द स्पर्म एंटर टू द वेजाइनल प्रोसेस ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म इसमें वेजाइना के थ्रू एंटर करता है। दे ट्रेवल अपवर्ड्स एंड रीचेज द, ऊपर की तरफ वो बढ़ता है और कहाँ ओविडक्ट पे जाके पहुँच जाते हैं। देखिए ओविडक्ट मतलब क्या होता है, ये जो फॉलिपिन ट्यूब्स होता है इसको ओविडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है, वेयर दे में इनकाउंटर्स द एग्स, जब ओविडक्ट में होता है तो एग्स में इनकाउंटर हो जाता है, मतलब एक दोनों का मुलाकात हो जाता है और जब वो मुलाकात होता है तो वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेंस होता है और वहाँ पे फर्टिलाइज एग्स स्टार्ट हो जाते हैं, उसको जाइगोट कहलाएगा। फिर जाइगोट्स के बाद वो क्या हो जाता है, वो स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म ए बॉल्स ऑफ ए सेल्स ऑफ एम्ब्रियो, और वो क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है डिवाइडिंग में और क्या बना लेता है, बॉल्स एंड सेल्स और एम्ब्रियो, और वो बनाता है सेल्स या एम्बोरी, कई सारे सेल्स का गुच्छा बन जाता है और एम्बरी बोलते हैं उसको, एम्ब्रायो बोलते हैं। और ये एम्ब्रायो जाके इम्प्लांट हो जाता है इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। देखिए लाइनिंग ऑफ द यूटेरस वे दे कंटिन्यू टू ग्रो द डेवलपमेंट ऑर्गन्स, और वो एम्ब्रायो है जो यूटेरस में जाके चिपक जाता है और वहीं से डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें उसी में जब बेबी का हाथ पैर निकल जाते हैं तो उसी का फोटस बोला जाता है। ठीक है, पहले क्या होता है, पहले जाइगोट्स हुआ, फिर एम्ब्रायो हुआ, फिर उसके बाद फोटस बनता है। फोटस मतलब जो बेबी हो जाते हैं अच्छा खासा उसमें बेबी के टाइप में दिखने लगते हैं। ठीक है, अब उसमें आगे देखिए यूटेरस जो है हमारा, इसमें बताया गया हर एक मंथ क्या करता है, हर महीना तैयार रहता है एक बेबी को रिसीव करने के लिए। ये जो यूटेरस है फर्टिलाइज एक यहाँ से आएगा और ये हमेशा रिसीव करने के लिए तैयार रहता है, ये हमेशा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो ये एरिया था बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, देखिए इसमें देखिए यूटेरस जो होता है वो हमेशा एवरी मंथ रिसीव करता है न्यूट्रिएंट्स गिवन द लाइनिंग थिकनेस एंड इज रिचली सप्लाई विद द ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग। वो जो लाइनिंग है वो थिक मोटा हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा बॉडी को ब्लड सप्लाई करने के लिए तैयार रहते हैं, एम्ब्रायो को ग्रोइंग करने के लिए तैयार हो जाए, उसको अच्छा न्यूट्रिशन दे दिया जाए। अब देखिए इसका न्यूट्रिशन कैसे मिलता है वो बताया जाए। एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर वेट विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल टिश्यू, स्पेशल टिश्यू होता है जिसका नाम होता है प्लेसेंटा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज़ प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा का सबसे पहला काम क्या करता है, स्पेशल टिश्यूज़ है और ये हेल्प करता है एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराने के लिए। समझ में आए, ये क्या है, ये डिस्क है, ये एम्बेडेड होता है और यूटेराइन वॉल में ये चिपका होता है। ठीक है, जो मोटा वाला होता है वो चिपका होता है, उसमें प्लेसेंटा होता है। ठीक है, इट कंटेन्स ए वेली ऑन द एम्ब्रायो साइड्स ऑफ द टिश्यू ऑन द मदर साइड्स ऑफ द ब्लड स्पेसेस विच सराउंडेड बाय द वेली। देखिए ये जो प्लेसेंटा होता है ना, ये एक साइड में वेली होता है और जो बच्चा के साइड में वो वेली होता है, और दूसरा जो हमारा होता है यहाँ पे वेली चिपका रहता है, और जो दूसरा मदर साइड्स में होता है ब्लड स्पेसिस होता है जो वो होता है। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द ग्लूकोज। प्लेसेंटा का यहाँ से काम स्टार्ट हो जाता है और क्या करता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन पास फ्रॉम द मदर टू द डेवलपिंग विल ऑल्सो जनरेट विच सब्सटेंस विल कैन बी रिमूव बाय द ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर ब्लड सेल थ्रू द प्लेसेंटा। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, हमारा मोम से क्या हो जाता है, एम्ब्रायोज तक क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। और इसके बाद में एम्ब्रायो ये जो होता है बदले में एम्ब्रायो इसको क्या देता है, मदर को क्या दे, ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है इसको। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और ये यहाँ क्या मदर क्या है, ग्लूकोज देता है, और यहाँ पे क्या देगा, यूरिया देगा और बाकी बेस प्रोडक्ट देगा। और ये सारा चीज़ क्या होता है, मदर्स के ब्लड में आ जाता है, मिक्स हो जाता है, और वो फिर उसके बाद मदर ही उसको सर्कुलेट होता रहता है और ब्लड के थ्रू ही इसको सारा प्रोसेस और न्यूट्रिशन इसको मिलता है। ये सारा प्रोसेस किसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा के एरिया होता है। तो प्लेसेंटा ही क्या होता है, वो सर्विस एरिया हो जाता है, जो ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी ये प्रोसेस होता है ये किसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा के थ्रू होता है। समझ में,
ये सारा चीज़ प्लेसेंटा होता क्या है और उसका फंक्शन क्या है, वो सारा चीज़ इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये क्या होता है, हमारा जो सब सेक्स हुआ और उसके साथ कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, इसका सारा प्रोसेस इसमें हमारा बताया गया। अब देखिए, अब इसके आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज। जब एग फर्टिलाइज ही ना होगा तो क्या होगा। इफ़ एग द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, अगर वो एग से फर्टिलाइज और इट स्लीप्स फॉर 1 डे, एक दिन के लिए वो अंडा जिंदा रहता है, ठीक है ना। सिंस द ओवरी रिलीज एवरी मंथ एवरी यूटेरस प्रिपेयर्स इट एवरी मंथ टू रिसीव द फर्टिलाइज एग, दस इस लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। देखिए, जो हमारा एग यहाँ से जो निकलता है, यहाँ से निकलता है, ठीक है। ये यूट्रेस जो है यहाँ पे हर महीना ये अपना यूट्रेस अपना तैयार रहता है, ठीक है ना, न्यूट्रिशन देने के लिए हमेशा तैयार होता है। तो जो यहाँ से एग जो पास होता है वो यहाँ पे आ जाते हैं, वो थिक और स्पॉन्जी हो जाते हैं, जो याल है थिक और स्पॉन्जी हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या होता है, इस लाइनी बिकम थिक एंड स्पॉन्जी, दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रिशन एम्बॉयर न्यूमरेयर, ठीक है। वो क्या करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब उसमें बच्चा पैदा नहीं होता, इस लाइनिंग का कोई भी काम नहीं होता है, तो सो क्या होता है, लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, जो होते हैं सो द लाइनिंग ब्रेक्स एंड कम आउट थ्रू द वेजाइना एज ए ब्लड एंड म्यूकस, ठीक है। तो जब ये ब्रेक होता है तो क्या हो जाता है, वेजाइना के थ्रू जो ब्लड और म्यूकस के रूप में वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। दिस साइकिल टेक्स प्लेस थ्रू एवरी मंथ इज नॉन एज मेंस्ट्रुएशन। और देखिए, गर्ल्स में हमेशा हर एक महीना देखने को मिल जाता है कि वो हर मंथ में ब्लड निकलता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। जब भी गर्ल्स मेच्योर हो जाते हैं तो ये प्रोसेस उनमें स्टार्ट हो जाता है, और इट यूजली लास्ट फॉर अबाउट 2 और 8 डेज। तो ये 2 से 8 दिन तक ये चलता है, और हर एक गर्ल्स में अलग अलग टाइमिंग होता है, जरूरी नहीं कि एक ही टाइम से उनका स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने बताया 2 और 8 के दिन के बीच में चलता है, ठीक है। ये समझ में आया। जब ये प्रोसेस होता है, जब एग हमारा फर्टिलाइज होता है, ये प्रोसेस होता है कि वो ब्लड वर्जिना के थ्रू निकल आता है, और इसी को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। जब अगर प्रेगनेंसी हो जाता है तो उस समय ये हमारा जो मेंस्ट्रुएशन रिलीज होता था, जितने मंथ के लिए हमारा बेबी होता है उस समय मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, और जैसे ही हमारा बेबी हो जाता है उसके बाद अगले मंथ से वो हमारा स्टार्ट हो जाता है पीरियड, ठीक है ना। अब देखिए इसमें, इट इज़ द वंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशंस इन ए यंग फीमेल एट द अबाउट द एज ऑफ द 13। ये क्या होता है, हमारे 13 के एज में ही स्टार्ट हो जाता है। जो गर्ल्स का मेंस्ट्रुएशंस होता है मेच्योर हो जाते हैं, वो 13 के एज में वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये परमानेंट स्टॉप जब 45 साल हो जाता है, ये क्या बोलते हैं, बंद हो जाता है। जैसे 45 ईयर्स के एज के बाद ये मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, ठीक है ना। हर लड़कियों में ये प्रोसेस होता है, 13 के एज में स्टार्ट होता है और 45 के बंद में बंद हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में। अगला हमारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी ग्रेजुअली एंड टेक्स प्लेस वाइल द ग्रोन, इसके बारे में इसका सम डिग्रीज ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरिटी डज नॉट necessarily mean that the body or mind is ready for the sexual act for having a bringing of the child। देखिए, इसमें बताया कई लोगों में ये कंसेप्शंस होता है, क्यों हल्का फुल्का सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाता है, हल्का सा मैच्योर हो जाते हैं, थोड़ा सा ब्रेस्ट बढ़ जाता है, दाढ़ी स्टार्ट हो जाते हैं मेंस में, तो वो सोचते हैं कि हम सेक्स के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमको क्या होना है, सेक्स फिजिकली और मेंटली के लिए तैयार होना पड़ता है, ठीक है। अगर हम नहीं तैयार होते हैं तो हमारे बच्चे के समय हमें बहुत सारा प्रेशर्स और सारा चीज़ उसको झेलना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, नेसेसरी दैट आर बॉडीज और माइंड आर रेडी फॉर द सेक्सुअल के एक्ट के लिए तैयार नहीं है, तो हमें बच्चा करने के लिए हम लोग तैयार नहीं रहते हैं। उसको बहुत सारे प्रेशर झेलना पड़ता है। जैसे काइंड ऑफ प्रेशर क्या होता है, इश्यूज प्रेशर फॉर द फ्रेंड्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट ऑफ एक्टिविटी। बहुत सारे फ्रेंड्स भी हमारा बोलते हैं कि फोर्स करते हैं किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, हमारा मन हो या ना हो, लेकिन हमको प्रेशराइज कर देते हैं। फैमिली का भी प्रेशराइज होता है कि जल्दी से शादी करिए और बच्चा पैदा करिए, ठीक है। या गवर्नमेंट की तरफ ऐसा होता है कि कम से कम बच्चा लो। इन द सिचुएशन मेकिंग चॉइस टू बिकम, और इस समय चॉइसेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। ये नॉर्मली होता है, जो आप लोग को हमेशा समझ में आता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है कि क्या क्या होता है। सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज़ ए वेरी इंटरमीडिएट कनेक्शंस ऑफ द बॉडी। ये जब हमारा सेक्स होता है, जो इंटरमीडिएट कनेक्शंस ऑफ द बॉडीज होता है, दो बॉडीज एक साथ एकदम क्लोजली कनेक्ट होते हैं, तो इस समय हमारा बहुत सारा बीमारी से होता है। तो इसमें दो होता है बीमारी, पहला है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दूसरा हमारा होता है वायरल इन्फेक्शन। जो पहला होता है गोनोरिया और सिफालस, जो हमारा बैक्टीरिया इन्फेक्शन से होता है, ठीक है, गोनोरिया और सिफालस। जो वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो होता है वो वॉर्ड्स होता है, दूसरा HIV एड्स, ठीक है। ये दो हमारा
इन्फेक्शंस होता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से। अब देखिए इसके इफ इट प्रिवेंट टू ट्रांसमिट सच डिजीज सच सेक्सुअल, ये सारी चीज़ हमको प्रिवेंट करना चाहिए सेक्स करने के लिए। देखिए अगला हमारा क्या है, द सेक्सुअल एक्ट पोटेंशियल एंड लीड टू द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी होता है, अगर सेक्स करेंगे तो प्रेगनेंसी होता है। प्रेगनेंसी विल मेक ए मेजर डिमांड्स ऑफ द बॉडी एंड माइंड ऑफ द, जब हमारा प्रेगनेंस होते हैं तो हमारा बॉडी और माइंड के ऊपर दोनों ज़्यादा प्रेशर बनता है। एंड इफ सी इज़ नॉट रेडी फॉर इट द हेल्थ विल बी अफेक्टेड, और जब वो रेडी नहीं रहता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो हाउ मेनी डिवाइस टू अवॉइड प्रेगनेंसी, देखिए इसमें तरीका है अवॉइड करने का प्रेगनेंसी। सबसे पहला तरीका यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पहला करता है, पहला जो तरीका है इसमें बताया गया बैरियर मेथड। इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग पेनिस के ऊपर क्या कहते हैं, कॉन्डोम पहन लेते हैं या कवरिंग पहन लेते हैं वजाइना के ऊपर, जिसकी वजह से जो स्पर्म और जो एग होता है वो कांटेक्ट नहीं हो पाता है, प्रेगनेंसी से वो बच जाते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, केमिकल मेथड होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें क्या होता है, हार्मोन्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है, जिस वजह से वो एग्स है जो वो रिलीज नहीं हो पाता है और वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जैसे आपको मेडिकल्स में जाके आपको ले सकते हैं ड्रग्स, मतलब कोई गोली होता है या ओरल्स भी होते हैं, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी होता है, देखिए, ठीक है, इसको केमिकल मेथड बोलता है। अदर कॉन्ट्रासेप्टिंग डिवाइसेस क्या होता है, इंट्रा इंट्राइन, ठीक है ना, या कॉपर टी या लूप जो हम लोग यूज़ करते हैं। जो कॉपर टी होता है वो फीमेल यूज़ करती हैं, जो अपने यूटेरस में लगा लेती हैं, और इसकी वजह से जो हमारा होता है फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है कि जो एग होता है यूटेरस में वो नहीं आ पाता है, ठीक है। प्लेसिंग द यूटेरस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को बचाने के लिए कॉपर टी का यूज़ करते हैं। इसका भी साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। देखिए इरिटेशंस हो जाता है यूटेरस, यूटेरस में हमारा खरोच वरोच आ जाता है, तो उसकी वजह से हमारा इचिंग्स एंड इन्फेक्शंस होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा मेथड है। चौथा मेथड से हमारा क्या है, जो है सर्जिकल मेथड होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन्स होता है। ये क्या होता है, सर्जिकल मेथड होता है। वाइल सर्जिकल मेथड है सेफ फॉर द लॉन्ग टाइम, ये लॉन्ग टाइम के लिए बहुत अच्छा सेव हो जाता है, ठीक है। सर्जरी इटसेल्फ कैन कॉज ऑल्सो यूज फॉर द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को ही हमको बचा सकता है। क्या करता है इसमें, जो हमारा जो फर्टिलाइजेशन के लिए वो प्रिवेंट करता है। दिस में भी मिस यूज बाय द पीपल हु डू नॉट वांटेड टू पर्टिकुलर चिल्ड्रंस की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसका गलत वे में भी इसका मिसयूज़ किया जा सकता है। इस हैपेंस इन द इलीगल सेक्सुअल, ये हमारा जो है इलीगल सेक्सुअल के लिए भी माना जाता है कि ये नहीं करना चाहिए, इलीगल होता है, ठीक है। अगर जैसे कि मान लीजिए इलीगल एक्टिविटीज़ होता है तो फीमेल पेट में अगर गर्ल बेबी है तो उसको वहाँ पे उसी में मार दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा मार देते हो बहुत इलीगल है, तो इसको नहीं करना चाहिए। क्या, जो हमारा फीमेल जो सेक्स रेशियो है बहुत कम होने जाता है, इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखिए उसके आगे सेक्स, जो चाइल्ड का सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो जाता है, और इन सम सेक्शंस ऑफ अदर सोसाइटी ऑल्दो पेरेंटल सेक्सुअल डिटर्मिनेशन इज बीन प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, ये लॉ के हिसाब से सेक्स रेशियो मेंटेनेंस के लिए इसको लॉ स्टार्ट किया गया है, ठीक है। उसके बाद वी हैव नोटिस अर्लियर रिड्यूस इन द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गन्स इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, द रेट ऑफ द बर्थ एंड द डेट इज गिवन परसेंट डिटरमाइंड इट्स साइजेस। देखिए यहाँ पे साइजेस हो जाते हैं, वो डिटरमाइन करने के लिए होते हैं, जो बर्थ रेट और डेट रेट के इसको, ठीक है ना। तो उसके आगे देखिए बहुत सारा ऐसा रीजंस दिया गया है, जो बर्थ रेट और जो हमारा डेथ रेट है पॉपुलेशन का साइज रेट इसमें डिटरमाइन होता है। कि यहाँ पे हमारा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ हमारा ऊपर से हमारा टॉपिक से हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, वो सारी चीज़ आपको याद करते हैं, जो हमारे इसके ऊपर पूछे जो सेक्सुअल डिजीज़ हैं वो सारा चीज़ इसमें आपको एक्सप्लेन आपको किया है। उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ इसमें समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, आपको अगला वीडियो आपके लिए अपडेट हो जाएगा। थैंक यू।